आज अपने इस स्टोरी ऑफ ओरिजिन के एपिसोड में आज एक नए एपिसोड को लेके हम आ रहे हैं आपके पास। आप जैसे जान रहे हैं कि अभी जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, एक तरफ डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे मैगजीन्स का कहना है कि मतलब अटेंशन डेफिसिट हो रहा है, बहुत तरह की परेशानियां हो रही है। और दूसरी तरफ एक और बड़े चौंकाने वाले, आज मैं साइंटिस्ट मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और बड़ा अचंभा रहा। यूं कहें तो हम मानव इतिहास में एक असाधारण समय में रह रहे हैं, जहां पहले से कहीं अधिक लोग 100 के दशक पार करते जा रहे हैं, शतक पे शतक लगाए जा रहे हैं। और पहले जहां कभी भी कहीं अधिक लोग 100 वर्ष के आयु से ऊपर पहुंचते थे तो बड़ा अचंभे की बात होती थी, लेकिन आज बड़ा चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने बताएंगे कि जो दीर्घायु का विज्ञान है, मतलब जो जीरियाटिक का जो साइंस है, ये मुझे बताता है कि अतिरिक्त वर्षों को कैसे स्वस्थ खुशहाल बनाया जा सकता है। बेशक इसके कुछ न कुछ तो कारण रहे होंगे और जो हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण से भी बाहर हैं, लेकिन आदतें और जीवन शैली हमारे जीवन के को दशकों तक बढ़ाने में एक कामयाब पहलू कर सकता है। आप जानते होंगे कि अभी कुछ दिनों पहले इकिगाई नाम करके एक जो बुक है वो काफ़ी फेमस हुआ था। वो जापानीज राइटर हैं, एक उन्होंने लिखा था। और जापान में ये माना जाता है कि लोग बड़े खुश रहते और काफ़ी लंबी ज़िंदगी जीते। तो 100 साल तक जीना एक मील का पत्थर है, जो हर हाल तक इतना दुर्लभ था कुछ दिन पहले तक कि इसको हासिल करने में आप अखबारों में जगह मिलती थी और शायद स्थानीय रेडियो में भी जगह मिलती थी। चलिए इसी बात पे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हाल ही में जापान ने एक बड़ा जश्न मनाया है, जिसको बोलते हैं शतायुषियों का जश्न मनाना। ये जो 100 ईयर से ऊपर के जो भी लोग थे उनके लिए उन्होंने जश्न मनाया। और अब लगभग 1 लाख जो है विश्व स्तर पर, जो कि 2015 के जो आंकड़े हैं वो रहा करते थे, और उसमें अब जो 1990 की तुलना में ये आंकड़े 4 गुने बढ़े हैं। यह संख्या 2050 तक 3.7 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है यार। लगता है कि हम भी 2050 के ऊपर आगे जाएंगे। शायद हम लोग मतलब शतक मारने वाले लोगों में से एक शुमार होंगे। इसका अधिकांश भाग जो है, जो इसमें जो हेल्थ सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुआ उसके चलते जो लोगों के जो फिजिकल जो बनावट है और पूरी क्षमता को काम करने के लिए क्या चाहिए क्या ना चाहिए, उसकी समझ रखने के लिए जो अभी हेल्थ इंडस्ट्री में जो एक नए इनोवेशंस हुए हैं, जो प्रगति हुई है, शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हम यह भी जानते हैं कि अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं, करना भी चाहिए। व्यक्तिगत निर्णय हमें केवल इतनी दूर तक के लिए ले जा सकते हैं, और हकीकत यह है कि अमीर और गरीब के बीच जीवन काल और स्वास्थ्य काल में एक बड़ा अंतर आज भी है। उम्र तो बढ़ सकती है, लेकिन आज भी अगर साइंटिस्ट के इस डेटा जो मुझे ये साइंस मैगजीन में देखने को मिला, बड़ा सरप्राइजिंग था कि अमीर और गरीब के बीच में जो है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो उसका फिजिकल फिटनेस है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। यूके में एक आंकड़ा है कि अमीर क्षेत्रों में रहने वाले लोग गरीब क्षेत्रों की तुलना में लगभग 18 साल ज़्यादा जीते और हेल्दी रहते हैं। एक लैंसेट मैगजीन में भी ये चीज़ों को बड़ी विस्तार से निकाला है, और लैंसेट ने कहा कि लैंसेट रिपोर्ट ने दिखाया है कि सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति एशियाई अमेरिका और सबसे कम जीवित रहने वाले व्यक्ति मूल अमेरिकियों और मूल अलास्का वासियों के बीच जो अंतर है, जो जीवन प्रत्याशा जिसको बोलते हैं कि लाइफ का जो अंतर है, 2000 में 12.6 ईयर्स थे, जो 2021 में बढ़कर 20 साल हो गया। इससे तो भाई एक बात जब बड़ा साफ क्लियर हो रहा है कि इट मीन्स दैट जहाँ पे आपको एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, और वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरे हिसाब से वो काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब चलो भाई, हम हिंदुस्तानी अपनी बात करें। भारत में दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह
कोविड-19 की महामारी ने सबसे अधिक और सबसे कम जो फ़ायदा लोगों के बीच में एक दिया है और एक खाई भी पैदा कर दिया है। 2020 में अ, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं जो कोविड की घटना के बाद बढ़ती असमानताएँ तो हमारे यहाँ भी हैं। पौष्टिक भोजन, सुरक्षित आवास और गरीबी के बीच में दबा-दबा सा रहना मिडिल क्लास, ये सारे बहुत सारे कारण अपने कंट्री में भी अपने अनुकूल मिशन में अगर हम आते हैं, तो मुझे लगता है कि खुशी की भी बात भी है, लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि जिस तरीके से मेंटल इलनेस, लोनलीनेस और जीरियाट्रिक पेशेंट के जो बढ़ोतरी अपनी कंट्री में हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे बिंदुओं पे हम लोगों को सोचने की ज़रूरत होगी कि हमारे सबसे पहले तो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट इसको कोशिश कर रही है, इसको और बेहतर तरीके से बनाने की बात होगी। नीतिगत बदलाव को लाने की बात होगी और बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, मतलब इसको बोलते हैं न्यूट्रिशियस फूड, हमारा सेफ हाउस और जो गरीबी के बीच में जो हम रहते हैं, मतलब गरीबी उन्मूलन हो, हर हाथ में काम हो, तो हमारे अगर फ़िटनेस को सुधारने की बात होगी, तो हमको लगता है कि हम लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो यही था आज एक छोटी-सी कहानी स्टोरीज़ ऑफ ओरिजिन में। मुझे लगता है कि आप सबको पसंद भी आया होगा और व्हाट आई फ़ील कि इसको सेंस करने की ज़रूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ स्टोरीज़ ऑफ ओरिजिन।